नमस्कार। हमारे सामने एक और इंटीग्रल है। देखो ध्यान से जब देखोगे डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स कुछ है तो तुम्हारे मन में आएगा कि अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको कुछ हद तक सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो इसका डेरिवेटिव भी इसके साथ होना चाहिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस जो भी उसके अंदर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो वो भी होना चाहिए। अच्छा रूट दिख रहा है, इससे थोड़ी तो खुशी मिलेगी कि जो 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स मतलब जो भी साइन इनवर्स के अंदर है वो तो यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये जो बाकी दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स, उसे सेटल आउट करना होगा। लेकिन ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन इनवर्स का वो डेरिवेटिव होगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो चेन रूल से भी तो कुछ टर्म आएगा डेरिवेटिव में। क्या पता ये जो टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स, वो कुछ हद तक वो वाला ही टर्म हो। तो आइडिया अब क्लियर हो गया, बस हमें अब इम्प्लीमेंट करके देखना है इसे। तो आइडिया क्या है कि सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहा है, बस रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने की शुरुआत रूट से करेंगे। रूट में हमारा क्या मोटिव है, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा, तब तो स्क्वायर टर्म आएगा। तो अभी इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं है, अभी इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। पहले पहले माइनस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये अच्छा इसको, ये 5x² है, बहुत अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर वाला है ये भी स्क्वायर वाला है। माइनस साइन ऑफ कोर्स कॉमन लेंगे और यहाँ -4x² आएगा। क्या इस 5x² को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 4x² और x², और जो 4x² आया अब उसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इन तीनों टर्म में, तो यहाँ तो x⁴ आएगा। इधर 4x² बच गया था तो वो -4x² हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया, इसी को मैंने 4x² प्लस x² लिख दिया। तो ये x² यहाँ आया और ये 4x² इधर आया। ठीक है, अच्छा -4 विल नाउ बिकम +4 और ये प्लस। अब ये वाला चीज तो आपको क्लियरली x² माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, और इससे हम क्या x² माइनस x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये देखो थोड़ा सा अब की मिल रहा होगा, x² माइनस 2 कब मिलेगा, जब इसमें से हम x² कॉमन निकाल ले। चलो पहले इसको एज इट इज लेके चलते हैं, कहाँ पे, रूट में। तो जो रूट था हमारे पास उसमें ऊपर x² प्लस 2 था, रहने दो, नीचे x है, और जो रूट है वो अब क्या बन चुका, ये कुछ। ठीक है, और साइन इनवर्स तो है ही हमारे पास, और उसके अंदर क्या है, x² माइनस 2/x, यही है। ठीक, और dx भी है ही हमारे पास। अच्छा हम कर सकते हैं, ये सिनेरियो इधर भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर इस रूट में से x² बाहर निकाल ले तो x के फॉर्म में आएगा, तो x² प्लस 2 ऊपर है ही, बाहर एक और x आ गया तो बाहर x² हो गया, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से तो 1 बचेगा माइनस। अब इसके नीचे x² आएगा क्योंकि उसके पास x² था नहीं, तो उसके डिवीजन में आ जाएगा। उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वाला टर्म अब कुछ और दिख रहा होगा। अब साइन इनवर्स भी दिख रहा है, √1 माइनस x² भी दिख रहा है। अब हमें बस x² माइनस 2/x का डेरिवेटिव किसी तरीके से रीअरेंज करना है, और हो सकता है कि यही उसका डेरिवेटिव हो जो अब टर्म बच चुका है, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। दैट मीन्स x² प्लस 2, ऐसा मान के चल रहे हैं कि
चेन रूल से एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का यही डेरिवेटिव आए, ठीक है। बाकी तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया है अभी तक। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास अब, विच इज नथिंग बट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/x। अब जब हमने स्टेज प्लेटफॉर्म पूरा तैयार कर लिया, अब बस जरूरत है एक सब्स्टिट्यूशन की। तो पहले लेवल का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, साइन इनवर्स, या फिर उससे भी आसान, या आप एक बार में भी मान सकते हैं, कोई ऐसा नहीं एक बार में ही चलो मान लेते हैं। तो पहले तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, तो 1/√1 माइनस जो भी उसके अंदर है उसका स्क्वायर। अंदर जाएंगे, चेन रूल लगेगा। चेन रूल में चेन रूल तो जाएगा, ले जाएगा आपको साइन के अंदर, ठीक है। अब इसमें फर्दर कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। चेन रूल से आप इसके अंदर घुस गए, लेकिन इसमें क्योंकि a/b फॉर्मेट का है तो कोशेंट रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर का होगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज 2x माइनस का साइन, इस बार न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 1। क्लियर है, dx बराबर dt। इसको नहीं छूना है पहले वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म को थोड़ा सा रिअरेंज तो करना होगा। नीचे एक्स स्क्वायर है उससे भी हम खुश हैं, बस ऊपर किसी भी तरह सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाए। देखते हैं, एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है और माइनस माइनस प्लस 2 भी दिख रहा है, और इधर से 2x स्क्वायर दिख रहा है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर दे देगा, और माइनस माइनस प्लस 2, सही है, हमारा काम हो गया। मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का स्क्वायर, सही है, और ऊपर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, सही है। ये dx बराबर dt। दैट मीन्स ये पूरा चीज जो दिख रहा है इतना, वो आ गया dt के इक्वल, और साइन इनवर्स वाले को तो हमने t माना है, दैट मीन्स dt/t कुछ ऐसा आ जाएगा। तो dt वो पूरा चीज, और डिनोमिनेटर में क्योंकि जिसे सब्स्टिट्यूट किया तो वो है तो t, दैट मीन्स ln t प्लस c। अब t वापस रख दो, क्या था, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/x प्लस अपॉन साइन, यही होना चाहिए। फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो आप देख सकते हैं। तो देखो मुझे एटलीस्ट शुरू में ही दिख गया था कि साइन इनवर्स है तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो टेन इनवर्स होता, उसमें कुछ बड़ा एक्सप्रेशन होता, तो आप सोचते ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। जैसे log x होता, उसके अंदर कोई बड़ा एक्सप्रेशन होता, तो आप सोचते 1/ वो चीज़ होना चाहिए था, और वो चीज़ का भी डेरिवेटिव होना चाहिए था। इसी तरह साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस वो चीज़ का स्क्वायर, और साथ में वो चीज़ का डेरिवेटिव। तो वो चीज़ का डेरिवेटिव शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में हमने वो चीज़ का डेरिवेटिव भी ढूंढ निकाला, ठीक है। तो एक का प्लेन रोड मैप तो क्लियर था, उसी को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। तो मैं इसको मीडियम लेवल में रखूँगा, थोड़ा सा लेंथी है इस वजह से, अदरवाइज तो आसान भी बोल सकते हैं इसे।